नमस्कार सर। विषय पर ही थी, चाहे वो साहित्यकार हो, चाहे भू अलंकरण करने वाले हमारे रंगोली के कला साधक हो, चाहे चित्रकार हो, चाहे प्राचीन कला के लोग हों, चाहे नाट्य मंचन करने वाले लोग हों। और विशेष बात ये रही कि एक बहुत छोटा सा और बहुत सारगर्भित अच्छा एक नाटक था, कृष्ण कहें। केवल 10 मिनट की प्रस्तुति थी और उसमें समरसता का बहुत बड़ा संदेश, जिसमें कृष्ण के रूप में स्वयं नीतीश भारद्वाज जी मंच पर थे। और उस नाट्य का निर्देशन अखिल भारतीय जो नाट्य कला विधा के संयोजक हैं प्रमोद पवार जी मुंबई के, उन्होंने उसका निर्देशन किया था और बहुत अच्छा नाटक था, सामाजिक समरसता पर भी था। ऐसी प्रस्तुतियां वहां पर कला साधक संगम में हुई। कानपुर प्रांत की ओर से दूसरे दिन का जो कार्यक्रम प्रारंभ हुआ है वो प्रांत के अध्यक्ष विनोद द्विवेदी जी के ध्रुपद गायन से प्रारंभ हुआ है। और ध्रुपद गायन की सभी ने बहुत सराहना की, बहुत अच्छा जो गीत था वो भी समरसता पर था, तो सभी ने उस गायन की सराहना की। इसके साथ ही समरसता शोभा यात्रा 4 फरवरी को बेंगलोर में श्री श्री के आश्रम में आयोजित हुई थी। उस समरसता शोभा यात्रा में अवध और कानपुर प्रांत संयुक्त रूप से प्रतिभाग दोनों प्रांतों ने किया था। और वहां पर जो स्वरूप थे उसकी जिम्मेदारी कानपुर प्रांत को दी गई थी। तो कानपुर प्रांत की ओर से राम, लक्ष्मण, माता जानकी, निषाद राज और केवट 5 स्वरूप वहां पे निकलने थे। और पांचों स्वरूप फर्रुखाबाद के ही थे। राम की भूमिका में साधु शंकर जौहरी, सीता में आकांक्षा सक्सेना, और लक्ष्मण में कानपुर के आयुष द्विवेदी, और निषाद राज में अनुराग अग्रवाल, और केवट में ऐसे 5 स्वरूप एक समरसता विषय को दिखाते हुए किस तरह से भगवान राम ने जब बन गए तो निषाद राज को भी हृदय से लगाया, कैसे उन्होंने एक संदेश दिया कि सभी मेरे अपने हैं। ये विषय भी था उसका कला साधक संगम का। तो ऐसी एक यात्रा कानपुर प्रांत की ओर से निकाली गई, जिसमें सभी लोगों ने सहयोग करके उस यात्रा का आयोजन किया। प्रथम बार संस्कार भारती ने भरत मुनि स्मृति सम्मान की घोषणा की और भरत मुनि स्मृति सम्मान प्रदान किए, जो कि परम पूजनीय सरसंघ चालक जी की उपस्थिति में वो भरत मुनि स्मृति सम्मान दृश्य कला में विजय दशरथ आचरेकर चित्रकला के कलाकार हैं, तो दृश्य कला में उन्हें यह सम्मान दिया गया। इसमें 1,51,000 रुपए की धनराशि, प्रशस्ति पत्र, उत्तरी आदि प्रदान की गई। विजय दशरथ आचरेकर जी मुंबई के हैं। और लोक कला में श्री गणपत सखाराम मस्के जो कि सिंधुदुर्ग के हैं, इनको सम्मानित किया गया। ऐसे 2 कला का साधकों का सम्मान भी इस कला साधक संगम में हुआ है। सम्मान के पश्चात बोलते हुए अपने उद्बोधन में परम पूजनीय सरसंघ चालक जी ने कहा था कि ये है उन कला साधकों का आभार है, उन कला साधकों का धन्यवाद है जिन्होंने संस्कार भारती में आकर ये सम्मान ग्रहण किया, हमें इस लायक बनाया है कि हम इस लायक हो चुके हैं कि हम ये कर सकते हैं सम्मान। नहीं तो वास्तव में कलाकार तो संस्कार भारती का सम्मान करते हैं, संस्कार भारती के साथ में जुड़कर। और इसके साथ ही परम पूजनीय संचालक महोदय ने एक बात और भी कही है कि संस्कार भारती ये 2 सम्मान तक ही सीमित नहीं रहेगी। आने वाले समय में मुझे पूरा विश्वास है कि ये 2 से संख्या बढ़ेगी और अधिक कला साधकों को सम्मानित संस्कार भारती करेगी। ऐसे एक मधुर भाव को लेकर एक श्री श्री रविशंकर जी के आश्रम में एक सुरम्य वातावरण में प्रकृति की गोद में सभी कला साधक संगम, सभी कलाकार देश के जब कला साधक संगम में सम्मिलित हुए और जो समरसता शोभा यात्रा थी उसमें पूरा भारत दिखाई पड़ रहा था, जो अपने आप में बहुत ही दर्शनीय था। पूरे देश के सभी प्रांतों के कलाकार अपने अपने प्रांत की कला और संस्कृति के साथ इस यात्रा में सम्मिलित हुए थे। ऐसा एक बेंगलोर का कला साधक संगम रहा है, जिसमें मेरे साथ हमारे प्रांतीय कोषाध्यक्ष संजय जी, ऋषिधर जी, भैया, और साजन शंकर जौहरी जी, आकांक्षा सक्सेना, जहां से अनुराग अग्रवाल, अखिलेश पांडे, अर्पण साक्य, आदेश अवस्थी सहित 11 लोग उसमें प्रतिभाग करने के लिए गए थे। तो ऐसे एक अच्छा सभी की सहभागिता रही, सक्रिय सहभागिता रही। 4 दिनों तक हम लोगों ने सभी कलाविदों, कला रसिकों, कला प्रेमियों से सबसे भेंट वार्ता की और वहां पे विभिन्न कलाओं का जो था अवलोकन वो किया।
समरसता विषय जो वहां पे दिखाया गया था, बहुत पुरानी पुरानी पेंटिंग भी थी, चित्र भी थे, वो सभी समरसता पर आधारित थे। एक अच्छा भाव सभी के अंदर आया और सभी अपनी मीठी यादों को लेकर वहां से विदा हुए। इसके साथ ही संस्कार भारती कानपुर प्रांत की ओर से भी कुछ आगे की योजना है। दूसरा, संस्कार भारती वर्तमान समय में अयोध्या में एक माह का एक कला संस्कृति का कार्यक्रम संस्कार भारती वहां पर आयोजित कर रही है। मंच वहां पे मिला हुआ है जिसमें निरंतर कार्यक्रम चल रहे हैं। अयोध्या में प्रतिदिन कार्यक्रम शाम को होते हैं, तो वो संस्कार भारती कर रही है। उत्तर प्रदेश के सहयोग से कार्यक्रम चल रहा है, उसमें प्रांतों की जिम्मेदारी दी गई है। तो उसमें अरविंद जी अभी अयोध्या से लौटे हैं, वहां पर जो मंच की व्यवस्था है वो प्रांतों के अनुसार की गई है। तो प्रांत से उस व्यवस्था की दृष्टि से अरविंद जी का प्रवास वहां पर हुआ है। आप 1 तारीख को गए थे और कल ही आपने वहां से वापसी की है। तो ऐसे कलाकारों को वहां पे मंच प्रदान करके और वहां पे कला प्रस्तुतियां प्रभु श्री राम के समक्ष हो, इसके विषय में अरविंद जी बताएंगे। आगामी एक कला संस्कृति यात्रा प्रांत की हम लोग निकालने जा रहे हैं, जो कि कानपुर प्रांत की होगी। कला संस्कृति यात्रा, यह यात्रा 5 दिवसीय होगी। इसमें कला और पर्यटन दोनों चीजें जुड़ी हुई। यात्रा में जो लोग चलेंगे वो जाकर एक शहर में विश्राम, एक नगर में विश्राम करेंगे, रात्रि विश्राम रहेगा और वहां पर जो पर्यटन की दृष्टि से जो भी स्थल हैं उनका भ्रमण करना, अवलोकन करना, वहां के कलाकारों से भेंट करना और 2-3 घंटे की कोई प्रस्तुति रहेगी। कोई वहां कवि है, कोई कलाकार है, साहित्यकार हैं, या अपने अपने क्षेत्रों के जो कलाकार हैं उनसे भेंट वार्ता रहेगी। ऐसी संस्कार भारती कानपुर बुंदेलखंड प्रांत ने योजना एक बनाई है कि 5 दिवसीय ये कला संस्कृति यात्रा, जिसका प्रयास रहेगा अधिकतम जिलों को टच करते हुए, छूते हुए। हमारे 4 विभाग हैं, 14 जिले हैं। कोशिश रहेगी सभी जिलों में हम लोग संपर्क करते हुए इस यात्रा का आयोजन करें। आगामी जो प्रांत की ओर से ऐसी अयोध्या के विषय में अरविंद जी थोड़ा सा जानकारी देंगे, कि आप कभी कल ही लौटे हैं अयोध्या सादर जय सिया राम। जैसा कि अयोध्या जी का बारे में सुना था, ये अयोध्या धाम है, वो सदैव सुहावनी है और वही परिदृश्य वहां देखने को भी मिला। वहां पहुंचने पर स्टेशन पर ही लोग जय श्री राम के नारे लगाते हैं, नाचते हैं और बड़ा अद्भुत नजारा मुझे देखने को मिला। जब मैं वहां से वापस लौट रहा था, ट्रेन के इंतजार में स्टेशन पर खड़ा था, वहां पर अमृत भारत स्पेशल ट्रेन आई और रुकी। ट्रेन में से कुछ सवारियां उतरी, परंतु पूरी ट्रेन जय श्री राम के नारों से गूंज रही थी। और जितनी देर ट्रेन खड़ी रही, वहां लगभग 3 मिनट की ट्रेन खड़ी हुई है, 3 मिनट लगातार जय श्री राम के नारे और प्रभु श्री राम के समर्पित नारे गूंजायमान होते रहे। वह दृश्य देखने के बाद भी अपने आप में एक अद्भुत दृश्य लगा। इसके साथ ही जो वहां पर व्यवस्था में जिम्मेदारी थी, हमें सांस्कृतिक मंच जो संस्कार भारती और श्री राम जन्मभूमि ट्रस्ट की ओर से था, ऐसे वहां पर 15 मंच लगे हुए हैं पूरी अयोध्यापुरी में, जिसमें मुख्य रूप से जो हमारी जिम्मेदारी पर था वो तीर्थ क्षेत्र पुरम में मंच आयोजित था। उस पर हमें रहना था। उस पर मैंने लगातार 6 दिन सेवाएं दी। विभिन्न जगहों से कलाकार आए, प्रयागराज से, सोनभद्र से, वाराणसी से, लखनऊ से, अयोध्यापुरी के कई कलाकार तो ऐसे रहे जिन्होंने अपना अनुभव बताया। बोले मैं पहली बार किसी मंच पर आया हूँ और इतने बड़े मंच पे पाकर अपने आप को इतनी आनंद की अनुभूति हो रही है। वाराणसी के कलाकार सुजीत कुमार जी थे, उन्होंने अपनी अनुभूति व्यक्त करते हुए कहा, वैसा इतना आनंद और इतनी ऊर्जा मुझे कभी नहीं आई। मैं वर्षों से गायन कर रहा हूँ प्रभु के कीर्तन, लेकिन जो यहाँ ऊर्जा मिल रही थी पर वह बड़ी सुहावनी ऊर्जा थी। मैं तो उसका बखान भी नहीं कर सकता जो उनके शब्द थे। इस तरह से उन्होंने बोला। विभिन्न कलाकारों ने आकर अपना वहां प्रभु के चरणों में अपने भजन समर्पित किए और उन भजनों को देखकर, सुनकर, श्रवण कर दर्शक पुण्य के भागीदार बन रहे थे। उनके शरीर नाच रहे थे, उनके हृदय नाच रहे थे। कितने ही लोगों ने हमसे नंबर हमारा लिया, कितने ही लोगों, विभिन्न प्रांतों के, कभी एमपी के लोग रहते थे, कभी छत्तीसगढ़ के रहते थे, कभी मालवा के थे,
आते थे, मिलते थे, पूछते थे, पता पूछते थे, कार्यक्रम के बारे में जानकारी लेते थे, सर हमें वहाँ कार्यक्रम ऐसे कराना है। तो इस तरह से नंबर लेकर के इतना जुड़े, इतना आनंद लगा और इतना प्रेम सभी ने वहां दिया कि जिसका तो वर्णन ही नहीं है। हमारे काम को देखते हुए वहां प्रचारक रहे श्रीमान वेद प्रकाश जी, अभी विश्व हिंदू परिषद में कार्य कर रहे हैं, परिषद में कार्य करते हैं। उन्होंने ये उत्तरी हमको दी, हमारे कार्य को देखते हुए अति प्रसन्न जान पड़े। पुणेंदु जी थे, कभी संघ की दृष्टि में कार्य करते हैं। अनगिनत लवलेश जी थे। मेरी पूरी चिंता करना, आज मैंने भोजन किया या नहीं किया, नाश्ता किया या नहीं किया, करिए चल करके, एक एक बात की चिंता करने वाले लवलेश जी बलिया से थे। नवीन जी भाई साहब बलिया से थे, जिन्होंने अमीर चंद जी की चर्चा की। अमीर हमारे राष्ट्रीय महामंत्री रहे श्रीमान अमित चंद्र जी, उनके ही गांव से श्रीमान नवीन जी थे। उनसे चर्चा हुई, फिर उन्होंने बताया उनके परिवार के बारे में कि आज उनका परिवार कैसे चलता है। और क्या समय था कि लोग कहते थे रविंद्र चंद जी क्या करते हैं, उनके परिवार वाले बताते थे। लेकिन जिस समय उनकी डेथ हुई, उन्होंने अपना बलिदान दिया कार्य करते करते। और वहां पर जब उनकी जो शरीर पहुंचा है, दिवंगत शरीर, तो उस समय का परिदृश्य बताते हैं कि लोग वहां अचंभित थे कि ये कौन सी शख्सियत है जहां डीएम, एसपी और विभिन्न प्रांतों के मुख्यमंत्री मौजूद हैं। वो परिदृश्य भी उनसे परिचर्चा हुई। तो लगभग आनंद क्या, आनंद की पराकाष्ठा रही। ऐसे अद्भुत दृश्य प्रभु श्री राम के, और वहां पर उनके जो चरित्र हैं तो अपने आप में है ही बड़ा जबरदस्त। मैं तो बखान भी नहीं कर पाऊंगा जो आनंद वहां